क्या कार्बोहाइड्रेट सच में आपके लिए खराब है? या कुछ लोग जो खुद को ट्रेनर बोलते हैं उनका ये कहना है और मानना भी है कि अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपको आपकी डाइट से पूरा कार्बोहाइड्रेट को हटाना पड़ेगा, सिर्फ प्रोटीन और थोड़ा बहुत फैट खाना पड़ेगा वेट लॉस के लिए। और उनका ये भी मानना है कि सिर्फ मसल बिल्डिंग में जो प्रोटीन है उसका इंपॉर्टेंस होता है और कार्बोहाइड्रेट कुछ भी नहीं करता। तो क्या ये बात सच है और आप कभी कहीं ना कहीं ये चीज को सच मानना सही है, वो जानेंगे आज की वीडियो में। हेलो फैमिली, कैसे हैं सभी लोग? स्वागत है आप सभी का मिथ बस्टर सीरीज की अगली वीडियो में। और आज हम बात करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट का क्या रोल है और क्या सच में कार्बोहाइड्रेट को छोड़ने से आपकी बॉडी में जो फैट लॉस है वो होगा और मसल बिल्डिंग में सिर्फ प्रोटीन का ही योगदान होता है और कार्बोहाइड्रेट का कुछ नहीं है। और अगर आप एक नए व्यूअर हैं जो मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी अमेजिंग वीडियोस लाता रहता हूँ। तो अगर बात करें कार्बोहाइड्रेट की, तो कार्बोहाइड्रेट एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है जो प्रोटीन और फैट की तरह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और वाइटल रोल प्ले करता है आपकी बॉडी के अंदर। बेसिकली जो कार्बोहाइड्रेट है उसका मेन फंक्शन जो है वो ये है कि वो आपकी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड कराता है। मतलब ये प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है आपकी बॉडी का। मतलब अगर आप जिम जाते हो या ना जाते हो उससे कोई मतलब नहीं, आप जो डेली बेसिस पे भी जो भी वर्क करते हैं आपकी बॉडी में जो एनर्जी प्रोवाइड कराता है वो कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करवाता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। मतलब आपकी बॉडी में जब भी आप कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो वो आपके सेल्स में जाके स्टोर हो जाता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में, और जब आपको एनर्जी की जरूरत पड़ती है तो ये ग्लाइकोजन कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में और आपके ब्लड स्ट्रीम में आके ये आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। तो अब बात करते हैं क्या कार्बोहाइड्रेट को हमारी डाइट में शामिल करना भी चाहिए या नहीं, स्पेशली ऑन द टाइम ऑफ वेट लॉस। तो दोस्तों, रिसेंटली मेरे एक व्यूअर ने मुझसे कांटेक्ट किया और उसने मुझे बताया कि उसका जो ट्रेनर है उसने मना करके रखा है कि तुम्हें अपनी डाइट में 0 कार्ब्स लेना है, डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स को बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है, जिससे तुम्हारा जो वेट लॉस है वो होगा। तो अगर मैं इसके पीछे की डिटेल बात करूं तो हाँ, उसका वेट लॉस तो होगा, पर कुछ सिनेरियोज हैं जो बहुत ज्यादा खराब होंगे उसकी बॉडी के साथ। वो ये है कि सबसे पहले तो ये होगा कि उसकी बॉडी में जो ग्लाइकोजन, मतलब मैंने जैसा बताया कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो एनर्जी का सोर्स है, अगर वो एनर्जी बॉडी के अंदर जानी बंद हो जाएगी तो आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं मिल पाएगी। तो उस दौरान होगा ये कि जो ग्लाइकोजन स्टोर है, मतलब जो स्टोर एनर्जी है, उसका यूज होना चालू हो जाएगा और आपकी बॉडी में कुछ दिनों तक तो ठीक चलता रहेगा सब, बट उसके बाद जो आपकी एनर्जी है वो डाउन हो जाएगी। आपकी बॉडी की बहुत सारी चीजें सही तरीके से फंक्शन नहीं कर पाएंगी और आप खुद को ही हेल्दी फील नहीं कर पाएंगे। तो हाँ, वेट लॉस तो होगा। तो क्या ये एक हेल्दी ऑप्शन है कि आपकी पूरी बॉडी का जो एनर्जी लेवल है वो डाउन हो जाए और आप वेट लॉस तो हो पर आप इतने अच्छे से हेल्दी फील नहीं कर पाए जो पहले कर पाते हैं? तो क्या ये एक हेल्दी ऑप्शन है? वो नहीं है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि अगर हम वेट लॉस कर रहे हैं या मसल बिल्डिंग कर रहे हैं, एटलीस्ट हमारी बॉडी हेल्दी तो बनी रहे, उसके अंदर की जो ऑर्गन्स हैं, जो बाकी पूरा मैकेनिज्म है वो अच्छे तरीके से वर्क करें, ये हमारी पहली प्रायोरिटी रहती है। तो हम नहीं चाहेंगे कि अगर ऐसा कुछ सिनेरियो है कि कार्बोहाइड्रेट को बंद करने से हमारी बॉडी की एनर्जी खत्म होगी, तो मैं नहीं चाहूंगा कि आप ये चीजें करें। तो जो वेट लॉस है और जो मसल बिल्डिंग है उसका एक गोल्डन की रूल है, वो है कैलोरीज। अगर आपको मसल बिल्डिंग करना है तो कैलोरी सरप्लस में जाएंगे, इसमें आपका जो प्रोटीन है वो बढ़ जाएगा, कार्ब्स बढ़ जाएंगे। और अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपकी जो कैलोरी है वो डेफिसिट में जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पूरे कार्बोहाइड्रेट बंद कर देना है। तो पहला तो सबसे पहले यही होगा कि आपकी बॉडी में जो एनर्जी लेवल्स हैं वो बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। कार्बोहाइड्रेट को बंद करने का जो दूसरी चीज आपकी बॉडी के अंदर होगी वो ये है कि आपकी बॉडी में जो नाइट्रोजन लेवल्स हैं वो ज्यादा अमाउंट में एक्सक्रीट होके बाहर निकल जाएंगे। मतलब आपकी बॉडी में जो नाइट्रोजन है उसका अमाउंट जो है वो ज्यादा बाहर निकल जाएगा आपकी बॉडी से, जिससे ये होगा कि जो नाइट्रोजन है वो कंपोनेंट्स होते हैं अमीनो एसिड्स के, और आप सभी जानते हैं अमीनो एसिड की चेन को ही प्रोटीन बोला जाता है। तो अगर ये नाइट्रोजन लेवल ही कम हो जाएंगे, आपकी बॉडी ज्यादा एक्सक्रीट कर देगी, बाहर निकाल देगी, तो अल्टीमेटली आपकी जो मसल है उसका ही ब्रेक डाउन होगा, जो हम बिल्कुल भी नहीं चाहते। जो तीसरी चीज है जो आपकी बॉडी के अंदर होगी जब आप कार्ब्स को नहीं लेंगे, आपके कार्ब्स के लेवल बहुत लो रहेंगे, वो ये है कि बेसिकली जो कार्ब्स है ये रिकवरी में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो अगर आपकी बॉडी में लो कार्ब्स रहेंगे या कार्ब्स नहीं रहेंगे तो आपकी बॉडी एक प्रोसेस के अंदर आ जाएगी जिसका नाम है ग्लूकोनियोजेनेसिस। बेसिकली इस प्रोसेस में ये होता है कि जैसा आप सभी को मैंने बताया कि जो कार्बोहाइड्रेट है ये एनर्जी का प्राइमरी सोर्स होता है, बट अगर जब कार्बोहाइड्रेट ही आपकी बॉडी में प्रेजेंट नहीं है तो आपकी बॉडी जो फैट है और प्रोटीन है इसे यूज करेगी, इसे ब्रेक डाउन करेगी और उसे कन्वर्ट करेगी एनर्जी में। तो इसके बाद अगर कार्बोहाइड्रेट खत्म हुआ
तो उसके बाद आपकी बॉडी प्रोटीन से पहले फैट को टारगेट करेगी और फैट के बाद ये आपके प्रोटीन के पास आएगी। आगे प्रोटीन जो आपकी मसल्स के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है उसे ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देगी और उसे कन्वर्ट करेगी एनर्जी के लिए। क्योंकि दोस्तों देखिए, आप कार्ब्स लें या ना लें, पर बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो अपनी एनर्जी लेवल्स को बनाए रखे या कम से कम एनर्जी तो आपकी बॉडी को प्रोवाइड करे, जिससे आपके ऑर्गन्स और आपकी पूरी बॉडी काम करती रहे। तो ये आपके प्रोटीन को टारगेट करेगी और प्रोटीन को तोड़ देगी, उसके ब्रेक डाउन कर देगी अमीनो एसिड्स और उसे एनर्जी में कन्वर्ट कर देगी। तो उससे होगा ये कि आपकी बॉडी का जो मसल लॉस है वो स्टार्ट हो जाएगा और अब एनर्जी आपकी मसल से जाएगी। तो हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते। तो दोस्तों, जो कार्बोहाइड्रेट है वो आपकी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा मैंने आपको तीनों पॉइंट में बताया कि अगर हम कार्बोहाइड्रेट को नहीं लेते तो क्या होता है। तो अब बात आती है, बेसिकली जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये भी दो तरीके के होते हैं, एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट और दूसरा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट हमारे लिए सबसे अच्छा होता है। बेसिकली जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये 3 कंपोनेंट से मिलकर बनते हैं, जो है शुगर, स्टार्च और फाइबर। अगर मैं नॉर्मल तरीके से, सिंपल और इजीएस्ट तरीके से आपको सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के बीच का डिफरेंस समझाऊं तो ये है कि जब भी हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं तो उसमें शुगर प्रेजेंट होता है और स्टार्च और फाइबर एब्सेंट होता है। बट जब हम कार्बोहाइड्रेट्स में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं तो वहां पे स्टार्च और फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स है वो आपको डेयरी प्रोडक्ट से मिलते हैं, साथ साथ फ्रूट्स वेजिटेबल्स से भी मिलते हैं। तो यहाँ तक तो ये चीज ठीक है, बट सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स को इसके अंदर एक रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स और जिसे प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं वो भी इसके ही अंदर आते हैं। तो ये भी वही चीज होती है, पर जैसे कि सफेद मैदा हुआ, मैदा आप सभी जानते होंगे जिसे व्हाइट फ्लोर बोलते हैं, और बहुत सारी जो पेटेज होती हैं, बेकरीज बेक्ड चीजें होती हैं, इनमें इन चीजों का यूज होता है, केक्स, ये सारी जो शुगरी आइटम्स हैं ये बहुत ज्यादा बेकार होती हैं आपकी बॉडी के लिए, क्योंकि ये आपको इंस्टेंट एनर्जी तो प्रोवाइड कराती हैं, बट साथ साथ ये 0 कैलोरीज इन्हें बोला जाता है, 0 न्यूट्रिशन कैलोरीज बोला जाता है। वो इसलिए क्योंकि इसमें कोई भी अच्छी चीज प्रेजेंट नहीं होती, पूरा न्यूट्रिशन निकाल दिया जाता है और सिर्फ टेस्ट को इसे इंपॉर्टेंस दी जाती है सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में। तो आपको टेस्ट तो मिलेगा, पर टेस्ट के साथ साथ कुछ भी न्यूट्रिशियस चीज नहीं मिलेगी। आपका सोडा, जो ड्रिंक्स होते हैं, इन सारी चीजों में भी इसी सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स का यूज किया जाता है। तो इससे ही आपको कैलोरीज तो ज्यादा देता है, पर जो न्यूट्रिशन है, जो न्यूट्रिशन वैल्यू जिसकी हमें हमेशा से नीड रही है वो नहीं रहती। और ये बहुत ज्यादा फेमस, ये जो फास्ट फूड्स होते हैं ये सारी चीजें सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर आते हैं, जो बहुत ही ज्यादा डेंजरस होते हैं आपकी बॉडी के लिए। आपको हार्ट डिसीज देते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स देते हैं आपकी बॉडी को लॉन्ग टर्म में। तो आई गेस इसे तो बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की। बेसिकली जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी बॉडी के लिए, क्योंकि ये स्टार्च के साथ साथ आपको फाइबर भी प्रोवाइड करवाते हैं, जो आपके डाइजेशन ट्रैक के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। कुछ हेल्दी सोर्सेज जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के हैं, जैसे आपका नट्स, वेजिटेबल्स जैसे पोटैटोज और साथ साथ ब्राउन राइस, और जो इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है वो है होल ग्रेन्स, मतलब साबुत अनाज। जो भी साबुत अनाज, जो होल ग्रेन्स हैं, ये सारी चीजें इसके अंदर आती है, स्पेशली ओट्स। ये सारी चीजों से बनी हुई जो भी चीजें होती हैं ये बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशियस होती है और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी वेट लॉस जर्नी के दौरान, क्योंकि ये आपको आपका जो स्टमक है उसे फुल फील कराती है, जिससे आपकी जो कैलोरीज है वो आप कम खाते हैं और उससे आपका जो अल्टीमेटली वेट लॉस का जो आपका गोल है वो कंप्लीट होता है। तो आई गेस अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो आपको कार्बोहाइड्रेट्स को पूरी तरीके से बंद नहीं करना चाहिए। एक चीज जो आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए वो ये है कि अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं या मसल बिल्डिंग कर रहे हैं तो आपको कार्बोहाइड्रेट्स को हमेशा अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। जैसा मैंने शुरू में बताया, जो आपके ट्रेनर्स बोलते हैं कि आपको कार्ब्स को पूरा हटाना चाहिए, वो पूरी तरीके से गलत है। आपको सिंपल कार्ब्स को उतना ध्यान नहीं देना चाहिए। कोशिश करिए कि आप बिल्कुल बहुत ही कम सिंपल कार्ब्स को रखें अपनी डाइट में और उसकी जगह पे आप कॉम्प्लेक्स कार्ब्स को ज्यादा प्रेफर करें, क्योंकि उससे आपको कार्बोहाइड्रेट्स के साथ साथ दूसरे न्यूट्रिशियस चीजें भी आपकी बॉडी को मिलेंगी। तो आई गेस आपको समझ आ गया होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी जो मसल बिल्डिंग है और जो फैट लॉस है वो आपकी कैलोरीज पे डिपेंड करता है, जो ओवरऑल आप अपने पूरे दिन भर में लेते हैं।
तो आपको उसको अच्छे तरीके से कस्टमाइज करना चाहिए, ना कि ये कि आप कार्बोहाइड्रेट्स को बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। बिल्डिंग एनीथिंग नीड्स अ लॉट ऑफ टाइम, एफर्ट्स, डेडिकेशन एंड स्पेशली अ लॉट ऑफ एनर्जी। तो ये सारी चीजें अप्लाई होती हैं मसल बिल्डिंग के दौरान भी। आप सभी जानते हैं कि हम मसल बिल्डिंग करने के लिए जिम जाते हैं, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स करते हैं, हमारी मसल को टीयर करते हैं, हमारी जो मसल के टिश्यूज है उनका ब्रेकडाउन होता है और हम उससे एक अच्छा न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं एडिक्वेट अमाउंट में, प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स देके, जिससे वो पहले से स्ट्रांग होते हैं, रिकवर होते हैं, पहले से बड़े होते हैं और इस तरीके से जो मसल बिल्डिंग है वो काम करता है। इधर जो कार्बोहाइड्रेट का मेन रोल है वो ये है कि कार्बोहाइड्रेट ही आपको एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, जिस कारण आप जिम में जाके अपनी बॉडी को हार्ड पुश कर पाते हैं और वो जो लास्ट रेपिटेशंस होता है जब आप अपनी बॉडी को पुश करते हैं, तो वो जो एनर्जी प्रोवाइड करवाती है वो आपको कार्बोहाइड्रेट के कारण ही हो पाती है। तो इसके साथ साथ जो दूसरा रोल है मसल बिल्डिंग में वो ये है कि कार्बोहाइड्रेट हेल्प करता है आपकी बॉडी को रिकवर करने में। ऐसा बहुत सारे लोग कहते हैं और रिसर्चेस में भी ये प्रूव हुआ है कि वर्कआउट के बाद आपको एक अच्छी क्वांटिटी में कार्बोहाइड्रेट लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अच्छी क्वांटिटी में कार्बोहाइड्रेट लेंगे तो आपका जो ग्लाइकोजन डिप्लीट हुआ था आपके वर्कआउट के दौरान, जो आपको एनर्जी आपने यूज करी थी वो रिस्टोर होगी और पहले से बेहतर हो जाएगी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि चाहे आप मसल बिल्डिंग कर रहे हो या फैट लॉस कर रहे हो, बट कार्बोहाइड्रेट को आपको डाइट में होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई गेस आप सभी समझ गए हो कि कार्बोहाइड्रेट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आप सभी के लिए, स्पेशली आपकी बॉडी के लिए। और फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है कार्बोहाइड्रेट को लेके तो आप प्लीज नीचे कमेंट करके बताइए। इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल प्लीज लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए, सेफ रहिए और स्टे फिट।